मुख्यमंत्री के डेप्यूटी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईएएस यशपाल यादव ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की। इस दौरान आईएएस यशपाल यादव ने 1 नवंबर से जमीन की रजिस्ट्री पेपरलेस करने की प्रक्रिया के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि 18-19 में मनोहर लाल जी ने डिजिटल को लेकर शुरुआत की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश है कि हमें रजिस्ट्री सिस्टम को और बेहतर बनाना चाहिए। बेहतरीन का एक ही तरीका होता है कि इसको पूरी तरीके से पेपरलेस किया जाए। वहीं एफसीआर सुमिता मिश्रा ने विभाग को टेकअप भी किया है, फिर इस पर काम शुरू किया गया है। पहले लोग अपॉइंटमेंट लेकर फीस जमा करवाकर उस दिन रजिस्ट्री करवाने जाते थे तो कागज चेक होते थे। कई बार कागज पूरे ना होने की वजह से रिजेक्ट भी होते थे, फिर उसके बाद वापस आ जाते थे। अब ये पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया है। आप पोर्टल पर जाइए, अपना पूरा ब्यौरा डालिए और अप्लाई करिए। हरियाणा में अब जमीन की रजिस्ट्री में कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो सकेगा, क्योंकि 1 नवंबर को हरियाणा में जो भूमि पंजीकरण है वो पूरे तरीके से पेपरलेस हो जाएगा और भौतिक दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पारदर्शिता भी आएगी और लोगों को काफी सहूलियत भी मिलेगी। हरियाणा एक ऐसा पहला राज्य होगा देश का जहां अब जमीन की रजिस्ट्री जो है वो पूरे तरीके से पेपरलेस होगी। तो लगातार डिपार्टमेंट के अधिकारियों की ओर से इस पर जो है वर्क किया जा रहा था। सबसे ज्यादा अहम योगदान मुख्यमंत्री के जो डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी है यशपाल यादव, उनका रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार आपने मेहनत करी, हम देख भी रहे थे। अब पूरे तरीके से फाइनल जो है वो हो चुका है कि अब 1 नवंबर से जमीन की रजिस्ट्री जो है वो पूरे तरीके से पेपरलेस होगी, भ्रष्टाचार भी रुकेगा और जो फर्जीवाड़े होते थे, जो शिकायतें सरकार के पास आती थी, उस पर भी अब जो है रोक लगेगी। ये सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये प्रोग्राम काफ़ी एक लंबी कवायद हुई है। बहुत सारे लोगों के कंट्रीब्यूशन के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। 2018-19 के अंदर माननीय मनोहर लाल जी ने एक डिजिटलाइजेशन का प्रोग्राम शुरू किया हरियाणा के अंदर। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उसको अडॉप्ट किया। उसी तरह के प्रोग्राम जब हम चला रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये निर्देश आए कि हमें रजिस्ट्रेशन सिस्टम को और बेहतर बनाना चाहिए और बेहतरी के लिए एक ही तरीका था कि उसको पूरी तरह से पेपरलेस कर दिया जाए। तो हमारे थे हमारे एफसीआर मैडम हैं, उनके दिशा निर्देश में विभाग ने इस काम को टेकअप किया और इसको कंप्लीट कर दिया है। तो मोटे तौर पर पहले लोग अपॉइंटमेंट लेकर फीस जमा करवाकर जब रजिस्ट्रेशन करवाने जाते थे तो उसी दिन उनके डॉक्यूमेंट्स चेक होते थे और कई बार डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने की वजह से रिजेक्शन होता था, लोग वापस चले जाते थे। इसलिए अब ये कर दिया गया है कि आप एडवांस के अंदर टेम्पलेट्स बने हुए हैं। टेम्पलेट का मतलब ये है कि आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। आप पोर्टल पे जाइए और वहाँ पे एक नमूना है, उसमें सिर्फ अपने डिटेल्स भरिए और वो तहसीलदार को भेज देते हैं। तहसीलदार 5 दिन के अंदर चेक करके वापस भेज देता है। उसके बाद आप फीस जमा कराते हो और उसके बाद आप अपॉइंटमेंट लेते हो तो अब आपका रिजेक्शन नहीं होता है। और जब जिस दिन जाओगे तो आपका सिर्फ 5 मिनट के अंदर फोटो होना है और आपका एविडेंस जो होना है 2 लोगों के, वो आप कंप्लीट करवा के साथ के साथ आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाता है। तो प्रोसेस को काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया गया है। सर, इससे काफ़ी फायदा प्रदेश की जनता को होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हरियाणा एक ऐसा पहला राज्य है जो ये पूरा का पूरा वर्क जो है वो पेपरलेस करने जा रहा है। यानी कि 1 नवंबर से पूरी तरीके से भौतिक दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, भ्रष्टाचार भी कम होगा, क्योंकि सरकार का यही लक्ष्य रहता है कि भ्रष्टाचार वो किसी तरीके से जो है वो तहसीलों में ना हो, क्योंकि लगातार इस पर कार्रवाई भी की गई है। फर्जीवाड़े भी रुकेंगे, कोर्ट में जो मामले चलते थे इसको लेकर उस पर भी रोकथाम लगेगी। सर, जब भी डिस्क्रिप्शन खत्म होती है किसी की भी और टाइम बाउंड मैनर के अंदर जब भी हम कोई सेवा देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उससे खत्म हो जाती हैं। और यही सुधार की बड़ी वजह है कि सरकार ये चाहती थी कि जो भी लोग रजिस्ट्रेशन के लिए आएँ उनको ना केवल टाइम पे मिले बल्कि बेहतर एनवायरनमेंट भी मिले। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बार ये बजट अनाउंसमेंट भी किया था कि हमारी जो तहसीलें होंगी उनको हम बेहतर तरीके से सर्विस देंगे। और मंत्री जी भी इस बात को लेकर प्रयासरत हैं कि लोगों को बेहतर बैठने की सुविधा हो और अच्छे से उनको ट्रीट करें, टाइम बाउंड मैनर के अंदर को सर्विसेज दें। ये हम उसको कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत सेकंड फेज के अंदर हमारा जो म्यूटेशन का काम है उसको भी सरलीकरण हो रहा है और म्यूटेशन टाइम बाउंड मैनर के अंदर एक्सेप्ट होगी और मंजूर होने के बाद में ऑनलाइन ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड के अंदर इंटीग्रेट हो जाएगी। तो वो भी प्रयास इसके अंदर चल रहा है। तो ये जो नया सिस्टम किया गया है इससे न केवल आम आदमी को सुविधा मिलेगी बल्कि गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट जिनको ये पैसा जाता था या जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते थे वो भी सीमलेसली इसके अंदर इंटीग्रेट हो गए हैं। तो ये सभी के लिए विन विन सिचुएशन है। 25 नवंबर को माने कि म्यूटेशन सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक लागू कर दिया जाएगा।
म्यूटेशन का जो मॉड्यूल है वो रजिस्ट्रेशन का 1 नवंबर से हम शुरू कर रहे हैं। उसके बाद म्यूटेशन का नेक्स्ट फेज के अंदर हम इसको लेकर आएंगे और उसके बाद में जो गवर्नमेंट एजेंसीज को जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो हमसे इन्फॉर्मेशन मांगता है, जांच एजेंसीज होती हैं वो इन्फॉर्मेशन मांगता है। इसके अलावा बैंक्स जो लोन देते हैं उसकी एंट्री भी रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर आए, तो उस मॉड्यूल को भी हम लेकर आ रहे हैं कि लोगों को फिजिकल फाइल हमें भेजने की ज़रूरत ना पड़े। बैंक जैसे ही लोन मंजूर करेगा और जैसे एंट्री करेगा तो साथ साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी उसकी एंट्री आएगी, तो ये उससे काफ़ी फ्रॉड बंद हो पाएंगे और एंट्रीज रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर जो होंगी वो ज़्यादा ऑथेंटिक होंगी। से बातचीत करने के लिए तो मुख्यमंत्री के डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी यशपाल यादव हैं, जिन्होंने तमाम जानकारी जो हो इंडिया न्यूज़ से साझा की कि किस तरीके से हरियाणा में 1 नवंबर से जो रजिस्ट्री का काम है वो पूरे तरीके से पेपरलेस हो जाएगा और प्रदेश के तमाम लोगों को जिसका फ़ायदा जो है वो मिलेगा। लोगों को लंबी लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, घर से ही रजिस्ट्री अप्लाई जो है वो लोग जो है ऑनलाइन कर सकेंगे और उसके बाद उसका लाभ जो है वो प्रदेश के लोगों को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया,